वो एक शरीफ और मेहरबान बादशाह था जिसने अपने शहर में एक शानदार मस्जिद बनवाई। जब मस्जिद मुकम्मल हुई तो बादशाह की बेटी ने दुआ की, जब मस्जिद तैयार हो जाए और खूबसूरत नजर आए, मैं वहां जाकर 2 रकत नमाज अदा करूंगी और शुक्रिया अदा करूंगी। आखिरकार वो दिन आ गया। मस्जिद रोशन और पुरसुकून थी। प्रिंसेस अपनी दुआ पूरी करने वहां आई। तब तक सब मजदूर चले गए थे। सिर्फ एक लड़का अपना काम कर रहा था। जब वो काम कर रहा था, उसने देखा कि प्रिंसेस नमाज अदा कर रही है। उसकी अदा और इबादत ने लड़के के दिल पर गहरा असर छोड़ा। उसकी नजराएं उससे हटा नहीं सकीं। शाम को वो बेचैन घर वापस आया और अपनी माँ से कहा, मैं प्रिंसेस से शादी करना चाहता हूँ। बराहे मेहरबानी मुझे बादशाह के पास ले चलिए। उसकी माँ ने प्यार से समझाया, मेरा बेटा, हम आम लोग हैं और वो बादशाह की बेटी है, ये मुमकिन नहीं। लेकिन लड़का अपनी सोच से नहीं छुटकारा पाया। दिन रात वो सिर्फ उसके ख्यालों में खोया रहा। उसने खाना पीना बंद कर दिया, आराम करना बंद कर दिया और धीरे धीरे कमजोर हो गया। अपने बेटे को तबाह हालत में देखकर माँ का दिल टूट गया। आखिरकार माँ ने हिम्मत जुटाई और बादशाह के पास गई और अपने बेटे की हालत का पूरा किस्सा सुनाया। बादशाह ने गौर से सुना और फिर कहा, अगर तुम्हारा बेटा मस्जिद में 40 रातें गुजारे, हर किसी के जाने के बाद अकेला रहे, मैं उसे अपनी बेटी का हाथ दूंगा, लेकिन उसकी निगरानी होगी। अगर वो एक भी रात छोड़ेगा तो ये वादा टूट जाएगा। माँ घर वापस गई और अपनी बेटे को बताया। लड़का बिना किसी हिचकिचाहट के तैयार हो गया। हर रात नमाजों के बाद वो मस्जिद में रुकता, अल्लाह के सामने सजदा करता, गहरी दुआ करता और इबादत में खुद को खो देता। रात दर रात गुजरती गईं, 10, 20, 30, फिर 40। एक भी रात उसने मिस नहीं की। जब कई दिन गुजर गए और लड़का प्रिंसेस को लेने नहीं आया, बादशाह ने उसे महल बुलाया। बादशाह ने पूछा, क्या तुमने मेरा शर्त पूरा किया? हाँ, लड़के ने पुरसुकून जवाब दिया। बादशाह मुस्कुराया और बोला, मैं तुमसे खुश हूं। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर लड़के ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, ओ बादशाह, मैं अब इस शादी के लिए तैयार नहीं हूं। बादशाह हैरान हो गया, क्या मतलब? तुम तो अपनी जान देने को तैयार थे। लड़के ने शांति से जवाब दिया, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। जब आपने मुझे मस्जिद में 40 रातें रुकने का हुक्म दिया, मेरा मकसद कुछ और था, लेकिन उन रातों में मुझे अपने रब के करीब होने और सुकून का एहसास हुआ जो इस दुनिया की किसी चीज से बेहतर है। मुझे समझ आया कि मैं असल में आपकी बेटी से मोहब्बत नहीं करता। जो मेरे दिल को छू गया वो मस्जिद में सजदा करने का लम्हा था। जो सुकून और इश्क मुझे मिला वो मेरे लिए दुनिया की हर चीज से बेहतरीन है। बादशाह चुप रहा, गहरी तसल्ली और असर में। फिर उसने धीरे से कहा, चलो जाओ बेटा,